गायत्री मंत्र के विषय में आज एक सत्य घटना सुनाती हूँ। मैं एक दिन एक पार्क में बैठी हुई थी, तो वहाँ पर मैं बैठी हुई थी जब, तो कुछ स्त्रियाँ बैठी हुई थी, तो उनमें से स्त्री में से तो उस स्त्री ने मुझसे आकर के कहा, 2-3 दिन पहले की ही बात है, कि आपने मुझे जो गायत्री मंत्र के जाप बताए थे उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने पूछा कैसा फ़ायदा हुआ? फिर उसने मुझे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा डरा करती थी, मुझे बेहद वाला डर लगता था। मैंने पूछा कैसा डर? तो उसने बताया कि मैं बचपन से ही डरती आ रही हूँ, मुझे इस तरह का डर लगता था कि मैं लेट जाती हूँ तो मेरे हाथ पैर नहीं हिलते, और मैं सब कुछ देखती रहती हूँ, लेकिन मुझे चीखने की कोशिश करती हूँ, चिल्लाने की कोशिश करती हूँ, मुझे आवाज़ देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं आवाज़ नहीं दे पाती। ये डर मुझे बचपन से ही था। तो फिर मैंने पूछा कि फिर, तो उसने फिर बताया मुझे कि मैंने बहुत कोशिश की, इसकी 1-2 डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई भी ली मैंने, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी भी प्रकार की दवाई से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने मुझे बताया कि बचपन में तो उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया था, उसकी शादी हो गई, शादी के बाद वो यहाँ आई, यहाँ आने के बाद लेकिन उसने एक बात और बताई कि मैं अगर कोई मेरे पास लेटा होता है तो मुझे डर नहीं लगता। जैसे कि मैं अपने बच्चों के पास लेटी होती हूँ, अपने पति के पास लेटी होती हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता। लेकिन अगर मैं अकेली सो रही होती हूँ बेड पर, तो मुझे डर लगता है। कि बेड पर या कहीं भी लेटी होती हूँ, तो मैं अगर अकेली होती हूँ और मेरे पास कोई नहीं होता और मैं लेटी हुई होती हूँ, तो मेरी जैसे ही हल्की सी झप्पी लगेगी, बस जैसे कहते हैं आँख लगना, जैसे झप्पी लगना, उसके बाद तुरंत मेरे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कि मेरी बस आवाज़ बंद हो जाती है, हाथ पैर हिलना बंद हो जाते थे और मैं आवाज़ नहीं लगा पाती थी। मुझे इस तरह का डर लगता था। फिर उसके बाद मैं शादी होकर के यहाँ पर आई, शादी के बाद मेरे बच्चे भी हुए, तो मेरा अब ये डर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। मुझे इतना डर लगता था कि मैं बस ये सोचती थी कि किसी तरह से मेरा ये डर दूर हो जाए, कोई मुझसे कितने भी पैसे ले ले, लेकिन मेरे इस डर को दूर भगा दे। उस स्त्री ने जो मुझे बताया, ये बताया मुझे। उसके बाद उसने अपना हॉस्पिटल में भी इलाज कराया, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जो उसने बताया मुझे ये बात थी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही गई थी, आपने मुझे बताया था कि गायत्री मंत्र के जाप करने चाहिए, तो फिर मैंने गायत्री मंत्र के जाप शुरू किए। कम से कम 2 साल के करीब हो गई मुझे कंटिन्यूअस गायत्री मंत्र के जाप करते हुए। अब मुझे बहुत फ़ायदा है। अब मैं किसी प्रकार की मैंने दवाई तो बहुत पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं लगता, डर नहीं लगता, और ना ही मेरा साथ इस तरह का होता है कि मेरी आँखें खुली रहें और मैं देखती रहूँ चारों तरफ सारी चीज़ें, लेकिन मेरे हाथ पैर नहीं हिल पाते, मैं चीखने की कोशिश करती हूँ, चीख नहीं पाती। ऐसा अब मेरे साथ कुछ भी नहीं है। मेरा ये डर, ये भय बिल्कुल समाप्त हो गया है, और इसका जो श्रेय है वो गायत्री मंत्र के जाप के लिए ही है। तो उस स्त्री ने मुझे इस प्रकार अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने उससे पूछा कि कब से कर रहे हो गायत्री मंत्र के जाप? तो उसने मुझे बताया मैं 2 साल से कंटिन्यूअस गायत्री मंत्र के जाप कर रही हूँ, जिसके कारण मेरा ये भय समाप्त हो गया। मैंने फिर पूछा उससे, किस तरह से करते हो गायत्री मंत्र के जाप? उसने मुझे बताया कि कोई मेरा नियम नहीं है, जब मेरा मन करता है मैं तब गायत्री मंत्र के जाप कर लेती हूँ, कहीं भी बैठ कर लेती हूँ। और अब तो मैंने ऐसा कर लिया है कि मैं हर समय गुरु मंत्र की तरह गायत्री मंत्र के जाप को जपती रहती हूँ। अगर मुझे पूरे दिन कहीं टाइम नहीं मिला, तो मैं सोने जाऊँगी रात को, तो सोते वक्त कर लेती हूँ, बस लेटे लेटे कर लेती हूँ, बैठे बैठे कर लेती हूँ, कभी भी कर लेती हूँ गायत्री मंत्र के जाप। मेरा कोई नियम नहीं है। मुझे उससे ये सब बातें बताई और कहा ये सारा का सारा श्रेय मैं गायत्री मंत्र के लिए ही देती हूँ, क्योंकि मैंने इसका डॉक्टर तक को इलाज करा लिया था, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन जब से आपने मुझे गायत्री मंत्र के जाप के विषय में बताया, तब से मुझे फ़ायदा हुआ है। इस तरह से उसने मुझसे कहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब गायत्री मंत्र के जाप कोई बिना नियम के, बिना किसी कोई नियम ही नहीं बनाया उसने, बस वो ऐसे ही करती रहती है गायत्री मंत्र के जाप। कहीं भी मतलब कभी भी टाइम मिल जाए तब कर लेती है। अगर टाइम पूरे दिन नहीं मिलता तो रात को सोते समय करती है वो स्त्री। तो इस तरह से जब उसने गायत्री मंत्र के जाप किए, तो उनको जब इतना फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, तो जो व्यक्ति नियम और कर्म से गायत्री मंत्र के जाप करेगा उसको कितना फ़ायदा होगा। तो मैं उन महिला को अच्छे से जानती हूँ। वो महिला पार्क में आती हैं कभी कभी, मतलब वैसे नहीं जानती, लेकिन हाँ पार्क में आती हैं, तो वो जब कभी मैंने कहा होगा कि गायत्री मंत्र के जाप करने चाहिए किसी भी, क्योंकि मुझे कोई अपने दुख की किसी भी विषय में बताता है, या पार्क में बैठी हुई स्त्री आपस में बात करती हैं, तो मैं हर किसी को भी भाई फ़ायदा हो जाए, मुझे तो बस ये है। तो इसलिए मैं उनसे यही कहती हूँ कि गायत्री मंत्र के जाप किया करो। हर किसी के लिए मैं यही बताती हूँ, कोई किसी भी प्रकार की विपत्ति में हो, कोई किसी भी प्रकार के दुख में हो, संकट में हो,
तो मैं उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही कहती हूँ कि आप गायत्री मंत्र के जाप किया कीजिए। तो ऐसे ही मैंने उनसे भी कहा होगा कभी कि आप गायत्री मंत्र के जाप किया कीजिए, तो उन्होंने गायत्री मंत्र के जाप करे और उन्हें फ़ायदा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब बिना नियम के, मतलब कि वो बस उनका नियम है तो सिर्फ एक ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप करती हैं, और कोई वो नियमों में नहीं बंधी है कि जी मुझे सुबह उठ करके स्नान ही करना है तभी गायत्री मंत्र के जाप करने हैं, या सूर्योदय से पहले ही करना है, या सूर्यास्त से पहले करना है, या सूर्यास्त के बाद करना है। ऐसा उनका कोई नियम नहीं है। जब वो बिना नियम के इस तरह से गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा फ़ायदा ले सकती हैं, तो जो व्यक्ति नियम से गायत्री मंत्र के जाप करेगा उसको कितना फ़ायदा होगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। और मुझे भी उन स्त्री की बात सुन कर के काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि किसी के लिए तो गायत्री मंत्र का जाप फ़ायदेमंद हुआ। गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा जो मैं बताती हूँ कि होता है, गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा आप विश्वास करके देखिए, एक बार करके देखिए, तो मुझे भी अंदर से संतुष्टि हुई कि चलो किसी के लिए तो कोई फ़ायदा है। तो इस तरह से मैं, मतलब मुझसे शेयर, एक मेरे कहने से एक स्त्री ने किया गायत्री मंत्र के जाप, तो मैं उन स्त्रियों को कहती हूँ, उनके केवल एक ही दुख नहीं, ईश्वर सारे दुख हर ले। अगर आप भी गायत्री मंत्र के जाप करोगे, आपके सामने कोई भी दुख है, कोई भी संकट है, कोई भी मुसीबत है, गायत्री माँ अवश्य दूर करेंगी। उन्हें 2 साल लगे गायत्री मंत्र के जाप करके इस दुख से मुक्ति पाने में, इस कष्ट से मुक्ति पाने में, या फिर इस बीमारी से मुक्ति पाने में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई ये कहे कि चमत्कार होते हैं जी, ये होता है, हाँ चमत्कार होते हैं, लेकिन समय के साथ होते हैं। ये नहीं कि जी हम आज ही गायत्री मंत्र के जाप करें और आज ही हमारा कोई कष्ट है वो हर ले भगवान, वो तुरंत हर ले प्रभु। नहीं, आप एक दवाई लेते हो ना, तो दवाई का भी एक समय होता है कि ये दवाई आपको ये बीमारी इतने दिन में दूर करेगी। तो ये तो बहुत पुरानी से पुरानी बीमारियों को दूर करने वाला है गायत्री मंत्र। तो आप एकदम से कैसे कह सकते हो कि एकदम खाओ दवाई और तुरंत की तुरंत आराम हो जाए? तो तुरंत कुछ नहीं होता, कुछ दिन का समय लगता है हर काम में। आप करके देखिए, उनके लिए 2 साल का समय लगा इस बीमारी से छुटकारा पाने में, आपके लिए भी शायद हो सकता है 4 साल लग जाएं। कोई और भी पुरानी बीमारी है, बचपन से बीमारी थी उन्हें, उन्होंने बताया मुझे बचपन से बीमारी थी, तो हो सकता है आपके लिए 4 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं। और भी कोई भयानक बीमारी हो सकता है कोई दुख हो, संकट हो, कितना भी बड़ा दुख संकट मुसीबत हो, मैं सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप के लिए ही कहती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि आपका हर संकट, हर मुसीबत, हर दुख ऐसे दूर हो जाएगा कि आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ये मुझे पहले से था कोई संकट या मुसीबत या दुख। क्योंकि वो भी आश्चर्यचकित करके कह रही थी कि मुझे अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता, कोई भय नहीं लगता, और मैं अकेली सो जाती हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। अब मेरे बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं तो भी मैं अकेली दोपहरी में जैसे कोई कार्य करके लेट गई, तो मुझे इस तरह का अब कोई डर भय दुख नहीं लगता है और मैं आराम से सो जाती हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। पहले मुझे बहुत डर लगा करता था। तो इस तरह से उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और तो मुझे भी ये शेयर करना था, आपको बताना था। जो लोग गायत्री मंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, या फिर जो लोग कहते हैं सब बकवास है, सब झूठ है, कुछ नहीं होता, तो उनके लिए भी मुझे कुछ बताना था, सुनाना था कि होता है। एक बार विश्वास करके तो देखो, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, अटूट विश्वास से विश्वास करके देखो। माँ गायत्री सारे दुखों को हर लेती हैं, सारे कष्टों को हर लेती हैं। उन पर एक बार विश्वास करके आप गायत्री मंत्र के जाप करो। उन्होंने तो बिना नियम के करके दिखा दिया, और माँ गायत्री ने जादू करके दिखा दिया उनके साथ। आप नियम से करके देखो।